चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सीरीज में जिसका दूसरा पार्ट है और ये 21 दिन तक चलने वाला सीरीज है। और मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील कोसरिया, साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक। और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज सिखाने वाला हूँ जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। अगर आपने इन सभी चीजों को सीरियसली ले लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया तो आपके जीवन में आमूल परिवर्तन होने वाला है, इसका मैं दावा करता हूँ। और दोस्त, ये हमारा दूसरा सीरीज है। हमने पहले सीरीज में एक किताब है, टेलीसाइकिक्स किताब है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब। ये किताब जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये टेलीसाइकिक्स किताब है। ये इसके ऊपर हमने बातचीत किया था और मैं यहाँ से ये इफेक्ट को थोड़ा ना, जिससे हमारी अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती है। चलिए, कुछ साथी लोग और आ गए हैं हमारे साथ। वेरी गुड। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमने ये जो बुक है, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। हाँ, ये जो बुक दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा की वजह से, ये इसको कल मैं हटा दूंगा। हाँ, चलिए, ये बुक दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ इस बुक का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हमने ये बात किया था कल। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है, जो साइकोलॉजी में पीएचडी हैं और ये बहुत बड़े थिंकर हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो हमने इनकी किताब है टेली साइकिक्स, उसके ऊपर हमने काम किया था। इस किताब में ये बताया गया है कि हम जब भी कोई चीजें दिल से चाहते हैं और उसकी एक लिखित में तैयार करके प्रार्थना करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो सजेशन देते हैं। तो हमारा सब माइंड उसी तरीके से हमारे जीवन में रास्ते बनाने की बना देता है, रास्ता बना देता है। हमारे जीवन में उस तरीके की चीजें लाने की ला देता है, भले वो चीजें असंभव ही क्यों ना हो। तो ये चीजें उन्होंने बताया है और इसमें रियल कहानी, छोटी 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 बहुत सारी कहानियां हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक नर्स ने अपने जो ट्रेवल की यात्रा थी, तो अपने टिकट को उन्होंने कैंसिल किया। उसको सपने में पता चला कि उनका प्लेन है वो एक्सीडेंट होने वाला है और सुबह पता चला कि प्लेन वाकई में एक्सीडेंट हो गया था, क्रैश हो गया था। तो दोस्त, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है ना, वो हमको हर जगह आगाह करता है कि हर परिस्थिति से हमको बचाने के लिए काम करता है। और हम अगर सही तरीके से उसका प्रोग्रामिंग करें, सही तरीके से हम उसके ऊपर काम करें, तो हमको हर मुसीबत से बचा सकता है और हमको जीवन में अद्वितीय सफलता दिला सकता है। कर देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये अद्वितीय सफलता वो दिला सकता है। तो अब चलते हैं दोस्त, यहाँ पर एक और किताब है, हमारे जोसेफ मर्फी की साहब की ही किताब है,
और ये किताब है आपके अवचेतन मन की शक्ति। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपके सामने कर देता हूँ। आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये किताब है। इसका मैं थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ मैं ऐसे करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, ये किताब है, ये किताब आपको मिल जाएगी 145 में। इसकी कीमत क्या है, इसमें तो डॉलर में लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्त ये किताब है जिसको आज इस किताब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इस किताब को हम लोग समझेंगे कि इस किताब में लेखक क्या बोलना चाह रहा है और कैसे इस किताब का हम अपने जीवन में सदुपयोग कर सकते हैं। तो आप सब लोग किताब के बारे में समझने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो जल्दी कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए यस कह के, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन रेडी है और उस हिसाब से हम आगे की तैयारी करें। जल्दी जल्दी। प्रमोद जी का कहना यस, खुशी जी का भी कहना यस, वेरी गुड। मतलब मेरी आवाज अच्छी से आ रही है। चलिए हमारे साथ साधना जी भी आ गई हैं। तो दोस्त आज हम ये किताब है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब है, उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इस किताब में लेखक ने क्या बोला है। तो चलिए मैं चलता हूँ सीधा। देखो, किताब पढ़ने का ना कुछ रूल्स बताता हूँ। किताब पढ़ने का ये नियम रहता है कि सबसे पहले आप किताब को हाथ में लेते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे हम जाते हैं, बैकग्राउंड पीछे में। तो ये किताब में लेखक क्या बोलना चाह रहा है उसके बारे में लिखा रहता है। और कभी कभी किसी किताब में लेखक ने क्या किया अपने जीवन में, कैसे वो इतने बढ़े, उसके बारे में भी लिखा रहता है। तो अगर आप दो तीन चीजें ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये किताब पूरी किस बारे में लिखी है करके। और दूसरा, आप जब भी जाते हैं तो उसका टाइटल देखते हैं, टाइटल को आप एक नजर से देखते हैं शुरू से आखिरी तक, तब आपको भी समझ में आ जाता है कि इस किताब में लेखक ने क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर ये देखते हैं, हम बात करते हैं कि ये किताब हमारे लिए क्यों जरूरी है। दोस्त ये किताब हमारे लिए इस वजह से जरूरी है कि हम जो कोई भी काम करते हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, या आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, तो ये किताब आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मजे की बात क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, ये शेयरिंग को। तो दोस्त ये जरूरी इस वजह से है क्योंकि हम अभी तक अपने दिमाग का 100% उपयोग नहीं कर पाए। एक स्टडी में पाया गया कि हमारे दिमाग का अभी तक अधिकतम 8 से 10% ही उपयोग किया गया है। बाकी हमारे दिमाग की ताकत ऐसी ही मिलती है पैदा होते समय और वैसी वो खत्म हो जाती है। सोचिए जब 6 से 8% तक दिमाग का उपयोग हुआ, तब इतने सारे आविष्कार हो गए, इतने सारी चीजें बन गई हैं। अगर ये 100% हो तब कितनी सारी चीजें बनेंगी। ठीक है दोस्त, तो आपके दिमाग की ताकत कितनी है उसको जानने के लिए और उसका कैसे सही उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में इस किताब में लेखक ने बताया है। और लेखक हैं ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो साइकोलॉजी में पीएचडी किए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर के तहत ये किताब आपको मिलती है। अब चलते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी सकारात्मक सोच के मुद्दे को उठाने वाले अग्रणी लेखकों में से एक हैं। उनके द्वारा लिखी गई यह उल्लेखनीय पुस्तक आपके अवचेतन मस्तिष्क की चौंका देने वाले शक्तियों को सही अर्थों में आपके लिए खोल देगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया, मतलब पॉजिटिव थिंकर है ये वर्ल्ड में। समय के साथ अर्जित आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट वैज्ञानिक शोध के साथ समन्वय बैठाते हुए डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि किस प्रकार अवचेतन मस्तिष्क हर उस कार्य को प्रभावित करता है जिसे आप करते हैं, और किस प्रकार अवचेतन मस्तिष्क और उसकी अविश्वसनीय शक्ति का नियंत्रण करना सीखकर आप दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। आपको जिस पदोन्नति की
आकांक्षा थी और आप स्वयं को जिस प्रकार की प्रगति की योग्य समझते थे, उससे लेकर अपने भय और बुरी आदतों पर काबू पाने और पारस्परिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के तक तक यानी सब कुछ आपके लिए अवचेतन मन की शक्ति, प्रसन्नता, सफलता, समृद्धि और शांति की दुनिया खोलेगी। यह आपकी सोच और विश्वास को बदलते हुए आपकी दुनिया को बदल देगी। दोस्त देखिए, आज के डेट में ना हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो भी काम कर रहा है उसमें वो आगे बढ़े, सफलता अर्जित करे, उसके रिश्ते, उसके पारिवारिक संबंध, चाहे जो भी संबंध हो, व्यावसायिक संबंध हो, व्यक्तिगत संबंध हो, वो अच्छे हो जाए, लोगों के साथ उनका अच्छा संबंध बन जाए और उन संबंधों में उनका नियंत्रण रहे। मतलब लोग आपको माने, समझें और क्या है कि सफलता, समृद्धि और शांति हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो सफल हो, हर कोई चाहता है कि वो समृद्ध बने और जीवन में शांति चाहता है। तो दोस्त, ये सब कैसे संभव है? ये सब चीजें संभव है इस किताब में दिए गए तरीकों को आप अपना कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब चलिए चलते हैं इस किताब के हेडिंग के ऊपर। इसमें क्या क्या बातें लेखक साहब ने कही है, यह कैसे यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है, थोड़ा सा समझते हैं दोस्त। हम किस तरीके से इस किताब का हम उपयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, इसमें कुछ टोटल इस किताब में 20 चैप्टर हैं। 20 चैप्टर में मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। आपके अंदर निहित खजाना, मतलब इसमें पहला टॉपिक है आपके अंदर निहित खजाना, जिसमें लेखक बता रहा है कि हम सारी ताकत, सारी ऊर्जा हमारे अंदर ही है, हमको कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। आपका मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, इसमें हम सीखेंगे कि हमारा ये जो दिमाग है ये कैसे काम करता है। आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति, हमारे ये दिमाग की कार्य शक्तियां क्या क्या है। प्राचीन समय में मानसिक उपचार, जब ये मेडिकल साइंस, इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पुराने समय में लोगों को मानसिक उपचार ही किया जाता था। लोगों का बहुत बड़ा विश्वास रहता था किसी धर्म में, किसी आस्था में, या किसी पंडित, पुरोहित या वैद्य या पुजारी, इस तरीके के लोगों के ऊपर बहुत अंध, मतलब बोला जाए कि अंध श्रद्धा भक्ति रहती थी, उनके ऊपर अटूट भरोसा करते थे। और जब वो पूजा पाठ करते थे तो वो उनकी समस्याओं का बड़ी आसानी से समाधान हो जाता था। ये इसमें बताया गया है। मानसिक चिकित्सा के व्यवहार तकनीकियां, इस किताब में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप मानसिक तरीके से लोगों को ठीक कर सकते हैं। अवचेतन की प्रकृति की ओर, नेचुरल तरीके से आप कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हैं, कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं। आप अपने दिमाग को कैसे कैसे आप सेट करोगे, क्या क्या चीजें करोगे तो आपके दिमाग आपको वो चीज देगा जो आप चाहते हैं। धन संपदा के लिए अवचेतन शक्ति का उपयोग करें। अगर आप जीवन में पैसा चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो कैसे हम अपने इस ब्रेन का कैसे हम यहाँ से ट्रेन करें तो वो हमको वो रास्ता दिखाए जहां से पैसा आ सकता है। अमीर होना आपका अधिकार है। गजब की बात लिखी भाई, सही बात है, अमीर तो होना चाहिए लोगों को। आपका अवचेतन मस्तिष्क सफलता में एक साथी की तरह है। हमारा ये माइंड है, हमारी सफलता में कैसे हमको पल पल हर पल मार्गदर्शन देगा, ये भी इसमें लेखक ने बताया है। वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करते हैं। दोस्त, इसमें एक कहानी मेरे को याद आ रही है, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो आप समझते होंगे। एक ना वैज्ञानिक हुआ करते थे, वैज्ञानिक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो बेंजीन बेंजीन फार्मूला रहता है, उसका ना वो स्ट्रक्चर बना रहे थे। साइंस पढ़े होंगे तो आप समझेंगे, परमाणु स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला। लेकिन वो कैसे बनाए वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। काफी दिन से परेशान थे, खोज रहे थे, खोज रहे थे, खोज रहे थे। और ऐसी खोजते दिमाग में ऐसी सोचते 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 रात को सो गए। और सोए तो उनको सपने में ना एक ऐसे षटकोण टाइप का एक आकृति आया, और जिससे वो सुबह उठे तो उसके ऊपर विचार किया। तब उनको समझ में आया कि बेंजीन की आकृति ऐसे होती है। बेंजीन एक केमिकल बोलते हैं, केमिकल पदार्थ है, समझिए, एलिमेंट है नहीं। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड से
उन्होंने बेंजीन के फार्मूले को खोज निकाला। ठीक है दोस्त, तो आप भी अपने दिमाग का इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा मैं। और क्या है आपका अवचेतन और निंद्रा के चमत्कार। हम जब अपने दिमाग को किसी भी चीजों के प्रति पहले तैयार करते हैं और उनको अफर्मेट करते हैं, अफर्मेट कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो वो करके जब हम सोते हैं तो हमारा अधिकतर काम हमारा दिमाग नींद में ही कर देता है। क्योंकि कल हमने जाना था कि हमारे पास दो दिमाग होती है, एक दिमाग जो हमको जागने पर काम करता है, जैसे हमको ब्रश करना है, नहाना है, घूमने जाना है, काम करना है, सही गलत का फैसला लेना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये चीजों का फैसला लेता है। दूसरा दिमाग वो होता है जो हमको ना चाहते हुए भी हमको काम करते रहता है। जैसे कि अगर आपने सांप देख लिया तो डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो संकेत है कि यहाँ से भागो, पसीने निकलना चालू हो जाता है। ये कौन करता है? ये दूसरा दिमाग करता है। हमारे सांसों का चलना, सांस को भैया लगातार चलाते रहता है, ब्लड को सर्कुलेट करते रहता है, खाना को पचाता है, ये सब कौन करता है? हमारे दूसरे दिमाग का काम है, जिसको सबकॉन्शियस मन बोलते हैं, चेतन मन बोलते हैं। ठीक है दोस्त, ये उसका काम है। तो ये दूसरा मस्तिष्क का कभी नहीं सोता है। हमारा पहला मस्तिष्क का है, ये थक जाता है काम करके और ये सो जाता है। लेकिन जो दूसरा हमारा मस्तिष्क का है, हम जब से पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में जब हम पहली सांस लेते हैं, हमारा दिल का पहली बार धड़कना होता है, तब से लेकर आप मरते दम तक हमारा यह मस्तिष्क चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, निरंतर काम करते रहता है। तो दोस्त ये आपने समझ गया। आप मान लिए कि हमारे पास दो मस्तिष्क है, और अगर आप किसी भी चीजों में सफलता चाहते हैं तो हमारे दिमाग को पहले ट्रेन करना पड़ेगा। जब हमारा दिमाग ट्रेन रहेगा तो हम कोई भी चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, और अधिकतर काम हम रात को सोते हुए नींद में भी कर सकते हैं। गजब की बात, जो आगे टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन लोग ये टेक्निक जानना चाहते हैं कि आपका अवचेतन और निंद्रा के चमत्कार? जल्दी टाइप कीजिए, सर मुझे टेक्निक सीखनी है ताकि ताकि आप अपना जो बिजनेस है उसको जल्दी सफलता टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओम प्रकाश प्रजापति भी चाह रहे हैं, चलिए बहुत सारे लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। खुशी जी भी चाहती है मुझे सीखनी है, वेरी गुड। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, मतलब ये चैप्टर हमारा थोड़ा लंबा जाने वाला लगता है। लंबा जाएगा तो चलेगा आप लोगों को? वेरी गुड ओम प्रकाश राज, वाह। साधना जी भी बोल रहे हैं मुझे सीखनी है, अरे गजब, मजा आ गया दोस्तों, वेरी गुड। और आप लोगों के लिए ना एक अच्छी खबर ये है कि ये जो हम जो सेशन कर रहे हैं, अगर ये सेशन लोगों का मिस हो जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर सिखाए थे हम सीख नहीं पाए, चाहे सुबह उठने की वजह से हो, चाहे कुछ भी कारण हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाएंगे और जो जो मैंने बताया है वो चीजें, सारी चीजें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होने के बाद यूट्यूब में डल जाएगा। कल का जो सेशन हमने लिया था ना, जो लोग मिस कर दिए हैं उन लोगों का सेशन वो यूट्यूब में चले गया है। आप वहां से पूरा 31 मिनट का सेशन है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम इसमें। इस किताब में हम और क्या क्या सीखेंगे? आपका अवचेतन मस्तिष्क और वैवाहिक समस्याएं। अगर किसी के मैरिड लाइफ में दिक्कत हो रही है तो उसको कैसे समाधान करें? और अच्छी बात तो यह है कि आप लोग तो हमारे फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में आप लोग तो जाते ही रहते हैं, तो आप लोग उसका समाधान कर सकते हैं। अच्छा है, आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। आपका अवचेतन मस्तिष्क और खुशी, हमारे साथ इसमें खुशी जी भी हैं, और कैसे यहाँ पे जीवन में भी खुशी लाते हैं वो भी पता चलेगा। आपका अवचेतन मस्तिष्क और सामंजस्य पूर्ण मानवीय संबंध, मतलब हम लोगों से संबंध कैसे बनाएं, और हमारा पूरा बिजनेस तो संबंध बनाने का है, रिलेशनशिप बनाने का है लोगों के साथ। ठीक है दोस्त, आपके अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग क्षमता करने के लिए कैसे करें? ये भी बहुत है, ये टेक्निक बताएं इसमें कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे आपका अवचेतन मस्तिष्क अवरोध को दूर कर सकता है? हमारे जीवन में जो तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उसको कैसे हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड उसको दूर कर सकता है, ये हमको सीखने को मिलेगा दोस्त। भय को हटाने के लिए आपके अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें? गजब, शानदार बातें लिखी है।
बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि मेरे जीवन में इसका डर है सर, लोगों से बात करने का डर, अनजान लोगों से मिलने का डर, वो क्या बोलेगा कैसे बोलेगा काके। तो दोस्त इसमें टेक्निक दिया गया है, टेक्निक कि कैसे आप अपने भय को खत्म कर सकते हैं। कौन कौन लोग ये टेक्निक सीखना चाहते हैं बताइए। आप अपने जीवन में भय वाले टेक्निक को आप खत्म करना चाहते हैं और इसको जल्दी जल्दी मुझे टाइप कीजिए, इसको सीखना है। ये खुशी जी बोल रही है यस सर इनको सीखना है। प्रमोद जी भी बोल रहे हैं मैं भी, वेरी गुड। साधना जी बोल रही सीखना है, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब मजा आ जाएगा ये। ओम प्रकाश जी भी बोल रहे हैं डर, बताओ। खुशी जी भी बोल रही मुझे सीखना है। भय को हटाने के लिए आपके अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें। हीरा कली जी भी बोल रही है यस सर मुझे भी सीखना है, वेरी गुड। मैं सिखाऊंगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा। हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसे हो, मतलब टोटल 20 चीजें हैं। बताओ ये किताब आपके लिए जरूरी है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए। अगर आप, मैं जिस तरीके से इस किताब को बताऊंगा समझाऊंगा और उस तरीके से अगर आप ये किताब खरीदते हैं और पढ़ते हैं और इसमें बताए गए टेक्निक का अगर आप उपयोग करते हैं तो ये आपके जीवन के लिए जरूरी है कि नहीं है। वेरी गुड सब लोगों को। तो मेरे बताने के बाद ये पूरा सेशन खत्म होने के बाद कौन कौन व्यक्ति इस किताब को खरीदेगा बताइए जल्दी। खरीदने वाले कौन है बताइए। आप लोग खरीदना चाहेंगे किताब ये, आपके लिए कीमती है। कौन कौन खरीदेंगे जल्दी बताइए। यस सर खरीदूंगी, खुशी जी भी बोल रही है मैं खरीद लूंगी सर, वेरी गुड। और कौन है खरीदने वाले किताब जल्दी भाई। मैं किसी किताब को मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ भाई। यस सर, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर इस किताब के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया और ये किताब कैसे काम करेगा ये भी बता दिया और अगर मैं ना रहूं तो मेरे बताए हुए चीजों को आप समझेंगे उसके बाद इस किताब को पढ़ेंगे, वेरी गुड। साधना जी भी कर रहे हैं टीम को खरीदवाऊंगी, वेरी गुड। टीम को खरीदवाऊंगी, वेरी गुड वेरी गुड। टीम को भी लेके आइए इस सेशन में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, ठीक है। तो दोस्त आप इस किताब को समझ जाएंगे ना, उसके बाद ये किताब आपके पास रहेगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग से बना रहेगा, कसम से बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस किताब के अंदर। आपके अंदर निहित खजाना, हम इसको समझते हैं। इसमें ना दोस्त एक अच्छी सी बातें हैं, ये आपको फॉलोअप में भी काम आएगा, ठीक है। क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। आप लोगों के साथ बैठते हैं ना तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। दोस्त हम जिसमें काम करते हैं वहां पे हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, तो उस समस्याओं का हम लोग समाधान हम इस बिजनेस में कैसे करते हैं, तो वो समस्याओं को यहाँ पर गिनना है। क्यों एक व्यक्ति दुखी है दूसरा व्यक्ति प्रसन्न है। सामने वाले से पूछ सकते हैं सर आपसे एक सवाल है कि क्यों एक व्यक्ति सुखी रहता है दूसरा व्यक्ति दुखी रहता है। क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित और संपन्न है दूसरा व्यक्ति निर्धर और चिंतित है। दोस्तों 10 मिनट के बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा जो दोबारा चालू होने वाला नहीं है। बाकी का जो बचेगा उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, ठीक है। ये सवाल को आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना। और अगला सवाल है क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ और व्याकुल और दूसरा आत्मविश्वास से भरपूर हुआ है और अस्वस्थ है बताइए। क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा होता है। क्यों, क्या हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल और दूसरा व्यक्ति पूर्ण रूप से असफल है। क्यों एक वक्ता प्रकांड और अति लोकप्रिय है और दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय भी नहीं है। वेरी गुड। क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पैसे में प्रतिभावान है वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए और बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है। क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ठीक हो जाता है और दूसरा व्यक्ति नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है कि कई दयालु धार्मिक व्यक्ति बुरी तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेलते हैं
देखोगे दोस्त, ये बहुत एकदम कड़वी सच्चाई लिखा है यहाँ पर। बहुत सारे लोग जो धार्मिक होते हैं, वो लोग अधिकतर पूरे जीवन में मानसिक समस्या और शारीरिक दुख तकलीफ को जीवन में झेलते रहते हैं और उससे दुखी रहते हैं। क्यों? कई अनैतिक और अधार्मिक व्यक्ति सफल होते हैं, फलते फूलते हैं और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। बताइए क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है और वहीं उसकी बहन बहुत दुखी और कुंठित है? क्या आपके चेतन और अचेतन मन में इन प्रश्नों का उत्तर है? हाँ, वह निश्चित रूप से इसका उत्तर है। बताइए, ये सारे प्रश्न क्या वाकई में जेन्युइन प्रश्न है कि नहीं? क्या सारे प्रश्नों का आपके जीवन में या जिस समाज में रहते हैं, क्या इन सब चीजों का आपसे सामना हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई भी एक सवालों का मुझे बताइए जल्दी। आप लोग इस तरीके से लोगों को देखें कि नहीं देखें? क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है? हुआ है सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। तो दोस्त, ये सवालों का जवाब इसमें लिखा है। बताइए, अगर आप ये चीजें सीख जाते हैं तो आप जिसके भी घर जाएंगे उस घर से पैसा लेके आएंगे, और सबसे पहले तो आप अपने जीवन को सबसे बेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इधर। चमत्कारी कार्य शक्ति का उत्सर्जन। हमारे पास अभी 6 मिनट है। 6 मिनट में अपन और इसको स्टडी करते हैं। अवचेतन शक्तियों द्वारा अपना व्यक्तिगत उपचार अब तक का ठोस प्रमाण होगा। 42 वर्ष पूर्व मैंने एक असाध्य बीमारी, जिसे चिकित्सा शब्दावली में सरकोमा कहा जाता था, का इलाज अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति द्वारा किया। यह अवचेतन शक्ति जिसने मेरा निर्माण किया और अब भी मेरे सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों को संभालती है, नियंत्रण करती है, जिस तकनीक का मैंने प्रयोग किया उसका मैंने विस्तृत रूप से इस पुस्तक में वर्णन किया है। ये लेखक साहब बोल रहे हैं। और मैं सुनिश्चित हूं कि यही अनंत आरोग्य करने की क्षमता जो भी सभी मनुष्यों के गहरे अवचेतन में स्थित है, उन पर सबको विश्वास करने में मदद मिलेगी। मेरे एक डॉक्टर दोस्त के अनुभवों से मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह धारणा बहुत स्वाभाविक है। रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता जिसने मेरे सभी अंगों की रचना की, मेरे शरीर को आकार दिया, मेरे हृदय को स्पंदित किया, वह रचना का भी उपचार भी कर सकती है। बहुत स्वाभाविक एक प्राचीन कहावत है, एक शिक्षक घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे भर देता है। बताइए, एक पुरानी कहावत है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, मुझे पॉइंट अच्छी लगी इस किताब की, जिसमें लिखा है कि एक शिक्षक या एक डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा घाव को साफ करेगा, ठीक है, उसमें पट्टी बांधेगा और भगवान ईश्वर उस घाव को भर देता है। कुछ दिन में देखेंगे घाव वो अपने आप ठीक होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए। कि डॉक्टर ही आके उसको देखता रहता है, उसको कुछ मसाला डाल के चले जाता है। ऐसा होता है क्या? टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, ताकि मुझे पता चले आप लोग सोए नहीं है। ठीक है दोस्त, तो अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं होता है, वो अपने आप होता है। तो क्या है कि जब हमारे शरीर अपने आप खराब हो जाते हैं तो हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति है वो अपने आप इसको रिकवर भी कर सकती है, ऐसे इसमें बताया गया है। तो दोस्त, इसके कुछ कुछ टॉपिक हैं जिसको हम लोग कल डिकोड करेंगे। ठीक है, चूंकि हमारे पास समय नहीं है। दिल से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। सभी प्रार्थना करते हैं, और आप किसका विश्वास करते हैं? दोस्त, आप किस में विश्वास करते हैं? जिन चीजों में विश्वास करेंगे उन्हीं चीजों से संबंधित चमत्कार आपके जीवन में होना चालू होगा, ऐसा इस किताब का कहना है। ठीक है दोस्त, सभी व्यक्तियों में के व्यक्तित्व में एक ही मन होता है, इमर्शन, मतलब हर व्यक्ति रहता है उसमें एक ही मन रहता है, और वो मन का जो चलने का तरीका है ना, वो हर व्यक्ति में एक ही जैसे रहता है। अगर आपने धरती में पैदा हुआ है और अगर आप स्वस्थ हैं, आप सोच सकते हैं, तो आपका जो दिमाग है ना,
धरती में आप कहीं पर भी रहो एक ही जैसा चलेगा इंसानों का दिमाग। तो इस टॉपिक को 3 मिनट है मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। आपके और मेरे जन्म से पूर्व किसी भी चर्च, गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारा अथवा दुनिया के अस्तित्व में आने से पूर्व आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति का अस्तित्व था। मतलब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी हमारा मन था। इस प्रकार यह महान शाश्वत सत्य है कि जीवन का सिद्धांत सभी धर्मों से पूर्व ही घटित हो गया। जीवन में जो मन है वो पहले से ही था, सभी धर्मों में उससे पहले ही था। इन सब मन के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे याचना करता हूँ, एक ऐसी अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाली शक्ति जो मस्तिष्क के और सारे घावों को बांधेगी, भय से भरे हुए मन को आजादी दिलाएगी, आपको गरीबी, पराजय, परेशानियां, कमियां और हताशा से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाएगी। आपको केवल स्वयं को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से उन अच्छाइयों जिनकी आप चाह रखते हैं उन्हें जोड़ना है। अभी से शुरू कर दें, आज ही अपने जीवन में चमत्कार होने दें। इसे तब तक करना जारी रखें जब तक कि दिन न निकल जाए, यानी उजाला न हो जाए और अंधेरा न भाग जाए। कितनी गजब की बात लिखी है दोस्त। हमारा मन का अस्तित्व उस समय भी था जब धर्म नहीं बनी थी, जब इंसान का अस्तित्व नहीं था, फिर भी हमारी ये शक्तियां थी और यही शक्तियां हमेशा से काम करते आ रही हैं। इसको आपको मानना होगा। आप अद्भुत हो, आप सुंदर हो और ऊपर की वाले की एक संपूर्ण रचना हो। आपको किसी प्रकार के डर या भय का सामना करने की जरूरत नहीं है। आगे मैं वो टेक्निक बताऊंगा। तो दोस्त आज के लिए किताब इतना ही, बाकी हम कल और इस किताब को डिकोड करेंगे। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यह सेशन मिस कर दिया है और आप चाहते हैं कि उनको यह सेशन अटेंड करना चाहिए, तो यह वीडियो यूट्यूब में आज डल जाएगा और मैं आपको पूरा लिंक भेज दूंगा। और जिन जिन लोगों को चाहते हैं आप उन लोगों को यह लिंक भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। बाकी कल का जो सेशन रहेगा मैं एकदम समरी चीजों को लेके आऊंगा और पीपीटी के माध्यम से लेके आएंगे ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेते भी बनेगा और अच्छे से समझ में भी आए। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग कमाल के लोग थे, आप लोगों से मिलके मजा आ गया और आप लोग कल और आइए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आइए, सारे अपनी टीम को लेके आइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।